भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक ऐसा रहस्यमयी स्थान है जहां से आज तक कोई बाहरी व्यक्ति जिंदा वापस नहीं आ सका। यहाँ पर रहने वाली सेंटिनेलीज जनजाति बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए हैं और किसी भी बाहरी व्यक्ति को देखते ही मार डालते हैं। भारत सरकार ने इस पूरे आइलैंड को रेड जोन घोषित कर रखा है और यहाँ जाने पर कड़ी सजा हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग कौन हैं? ये बाहरी दुनिया से इतना कटे हुए क्यों हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या हमें इन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए या इनके साथ संपर्क बनाने की कोशिश करनी चाहिए? इस वीडियो में हम इस रहस्यमयी जनजाति की पूरी कहानी जानेंगे कि कैसे ये हजारों सालों से अलग थलग रह रहे हैं, कैसे इन्होंने बाहरी लोगों को मार डाला और कैसे एक अमेरिकी नागरिक को मारकर ये साफ साफ बता दिया कि वे हमसे कोई संपर्क नहीं रखना चाहते। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अंडमान के वांडूर गांव से 36 किलोमीटर और पोर्ट ब्लेयर से 50 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 59.67 वर्ग किलोमीटर है और यह एक वर्ग के आकार का दिखता है। यहां रहने वाले लोगों की असल संख्या कोई नहीं जानता। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का सबसे पहला जिक्र 1771 में मिलता है, जब ब्रिटिश सर्वेयर जॉन रिची इस आइलैंड के पास से गुजर रहे थे। तो उन्होंने रात में इस आइलैंड से लाइट्स आती देखी। लेकिन ये लाइट्स कहां से आ रही थी, कौन लोग यहां रहते थे, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। उस वक्त ब्रिटिश लोगों के पास इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने का कोई इरादा भी नहीं था। करीब 100 साल बाद 1967 में एक बड़ा हादसा हुआ। भारतीय व्यापारी जहाज निनेवे इस आइलैंड के पास चट्टानों से टकराकर डूब गया। जहाज में सवार 106 लोगों ने किसी तरह किनारे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जो देखा वह डराने वाला था। सेंटिनेली से जनजाति के लोग तीर और भाले लेकर उनकी तरफ बढ़ रहे थे। इनका मकसद साफ था कि बाहरी लोग यहाँ जिंदा नहीं रह सकते। किसी तरह ब्रिटिश नौसेना की एक टीम आई और कुछ लोगों को बचाने में कामयाब रही। लेकिन ये पहली बार था जब सेंटिनेलिस ने बाहरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई थी। हालांकि अंडमान की दूसरी जनजाति ओंगे इस आइलैंड के बारे में जानते थे। वे इस आइलैंड को चियादाक्वोक्वे कहते हैं। एक बार जब ब्रिटिश सरकार कुछ ओंगे आदिवासियों को नॉर्थ सेंटिनल ले जाकर सेंटिनेलिस लोगों से मिलवाने की कोशिश की, तो वे उनकी भाषा को समझ नहीं पाए। इसका मतलब था कि सेंटिनेलिस लोग हजारों सालों से बाकी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग हैं और उनकी भाषा, संस्कृति और जीवन शैली पूरी तरह अनोखी है। अब सवाल उठता है कि ये लोग यहाँ कैसे आए और ये बाकी दुनिया से अलग कैसे हो गए। दरअसल ये लोग 60,000 साल पहले अफ्रीका से निकले उन मानव समूहों का हिस्सा थे जो धीरे धीरे साउथ एशिया और आसपास के आइलैंड्स में फैल गए। ये वही समय था जब इंसान ने पहली बार समुद्री यात्राएं शुरू की थीं और नई जगहों पर बस्तियां बसाई थीं। डीएनए और अन्य रिसर्च बताते हैं कि सेंटिनेलीज, जरावा और ओंगे जैसी अंडमान की अन्य आदिवासी जनजातियां ऑस्ट्रालो-मेलानेशियन समूह से ताल्लुक रखती हैं, यानी इनकी जड़ें उन लोगों से मिलती हैं जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया के अन्य हिस्सों में रहते थे। अगर हम इतिहास में देखें तो सेंटिनेलीज लोग पहले शायद अन्य जनजातियों के साथ संपर्क में थे, लेकिन समय के साथ समुद्र का स्तर बढ़ने लगा और द्वीपों का भूगोल बदल गया। माना जाता है कि करीब 10,000 साल पहले जब आखिरी आइसी एज खत्म हुआ तो समुद्र का स्तर बढ़ गया। इसकी वजह से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड मुख्य भूमि से अलग हो गया और वहां रहने वाले लोग पूरी दुनिया से कट गए। इसके बाद सेंटिनेलीज अपने ही नियमों और परंपराओं के साथ विकसित होते गए और बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग हो गए। यही कारण है कि सेंटिनेलीज लोग आज भी एक प्रिमिटिव लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जो कि मॉडर्न सिविलाइजेशन से बिल्कुल अलग है। वे पूरी तरह से जंगल और समुद्र पर निर्भर रहते हैं। शिकार, मछली पकड़ना और जंगल से फल फूल और शहद इकट्ठा करना ही उनके भोजन के मुख्य स्रोत हैं। वे खेती नहीं करते और न ही कोई पालतू जानवर पालते हैं। उनके घर साधारण झोपड़ियों के रूप में होते हैं जो लकड़ी और पत्तों से बनाए जाते हैं। कुछ झोपड़ियां बड़ी होती हैं जिनमें कई परिवार एक साथ रहते हैं, जबकि कुछ छोटे अस्थायी आश्रय होते हैं। उनके पास कपड़े नहीं होते, लेकिन वे शरीर को सजाने के लिए पत्तियों, बेलों और हड्डियों से बने आभूषण पहनते हैं। हथियारों की बात करें तो उनके पास तीर, भाले और धनुष होते हैं जिनसे वे शिकार करते हैं और बाहरी लोगों से अपनी रक्षा करते हैं। आधुनिक दुनिया की किसी भी तकनीक का उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। वे अभी भी एक ऐसे समय में जी रहे हैं जिसे स्टोन एज कहा जा सकता है, जबकि बाकी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल रिवॉल्यूशन के युग में पहुंच चुकी है। लेकिन उनके लिए समय वहीं रुका हुआ है जहां हजारों साल पहले उनके पूर्वज थे।
अब सवाल यह उठता है कि क्या हमें सेंटिनेलीज लोगों को उनकी दुनिया में अकेला छोड़ देना चाहिए या फिर आधुनिक विज्ञान की मदद से इनके साथ संपर्क बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि सेंटिनेलीज को अकेला छोड़ देना चाहिए क्योंकि उनका शरीर आधुनिक बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर वे बाहरी लोगों के संपर्क में आते हैं तो एक साधारण सर्दी जुकाम भी उनके पूरे समुदाय के लिए घातक साबित हो सकता है। इसके अलावा इतिहास में जब भी बाहरी दुनिया ने आदिवासी समुदायों से संपर्क किया, उनका अंजाम बुरा ही हुआ। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि सेंटिनेलीज के पूर्वजों ने कभी किसी बाहरी ताकत से हिंसा या गुलामी का सामना किया होगा और तभी से उन्होंने बाहरी दुनिया से पूरी तरह बचने का फैसला किया। लेकिन क्या वे हमसे संपर्क करना चाहते हैं या नहीं, ये इन घटनाओं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब 1991 में त्रिलोकनाथ पंडित के नेतृत्व में इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स की एक टीम ने उन्हें नारियल, लोहे के औजार और अन्य उपहार देने की कोशिश की। सेंटिनलीज ने उपहार तो लिए लेकिन ज्यादा संपर्क की अनुमति नहीं दी। कुछ समय बाद उन्होंने नारियल लेना भी बंद कर दिया और जब भी कोई उनसे मिलने की कोशिश करता तो तीरों से हमला कर देते। फिर एक बार 2004 की सुनामी के बाद भारतीय सेना ने हेलीकॉप्टर से यह देखने की कोशिश की कि क्या सेंटिनलीज जीवित हैं या नहीं। जब हेलीकॉप्टर उनके द्वीप के ऊपर गया तो सेंटिनलीज ने उस पर तीर चलाए, जिससे यह साफ हो गया कि वे अभी भी बाहरी दुनिया को अपने द्वीप से दूर रखना चाहते हैं। सेंटिनलीज जनजाति के खतरों को देखते हुए भारत सरकार ने इस पूरे आइलैंड को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया और कोई भी इस आइलैंड के 5 नॉटिकल मील के अंदर नहीं जा सकता। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब 2018 में एक अमेरिकी क्रिश्चियन मिशनरीज जॉन एलन चौ इस मिस्टीरियस आइलैंड पर जाने का फैसला करता है। चौ एक 26 साल का युवक था जिसे बचपन से ही अज्ञात जनजातियों और एडवेंचर का जुनून था। वह मिशनरी संगठन ऑल नेशंस से जुड़ा हुआ था और उसका सपना था कि वह दुनिया के सबसे कटे हुए समुदायों तक ईसाई धर्म का संदेश पहुंचाए। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका यह सपना उसकी जान ले लेगा। चौ जानता था कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाना गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी उसने चोरी छिपे वहां जाने की योजना बनाई। उसने स्थानीय मछुआरों को पैसे देकर उसे आइलैंड के करीब तक छोड़ने के लिए मना लिया। उसके दोस्त और परिवार उसे समझाते रहे कि यह बेहद खतरनाक है, लेकिन वह किसी की सुनने को तैयार नहीं था। उसके मुताबिक यह उसका भगवान का बुलावा था और उसे सेंटिनलीज लोगों तक ईसा मसीह का संदेश पहुंचाना था। जब वह पहली बार आइलैंड के पास पहुंचा तो सेंटिनलीज लोगों ने उसे चेतावनी देने के लिए तीर चलाए। किसी तरह वह बच निकला। अगले ही दिन वह फिर से आइलैंड पर जाने के लिए निकला और इस बार उसने सीधा वहां कदम रख दिया। सेंटिनलीज को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने बिना देर किए उस पर हमला कर दिया। मछुआरों ने दूर से देखा कि चाओ को तीरों से घेर लिया गया और फिर उसकी हत्या कर दी। फिर सेंटिनलीज लोगों ने उसके शरीर को खींचकर समुद्र तट पर ले जाकर दफना दिया। इस घटना के बाद भारतीय पुलिस ने उन मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने चाओ को वहां पहुंचाने में मदद की थी। भारतीय सरकार ने उसके शव को निकालने की कोशिश की, लेकिन सेंटिनलीज लोगों का आक्रामक रवैया देखकर इस ऑपरेशन को रोकना पड़ा। सरकार ने साफ कहा कि इस जनजाति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी क्योंकि वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहना चाहते हैं। चौ की इस दुखद मौत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सेंटिनेलिस किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करते। फिलहाल भारत सरकार सेंटिनेलिस को उनकी दुनिया में अकेला छोड़ने के पक्ष में है। वैसे आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।